हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ रिगार्डिंग हैलीफैक्स। अगर आप हैलीफैक्स आने वाले हो और अगर मेरी चैनल अगर आप फॉलो करते हो तो शायद आप लोगों को पता है कि मैं हैलीफैक्स में हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया एंड ओवरऑल कनाडा में बहुत दिन से मैं हूँ। तो कनाडा के ऊपर अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है, कुछ भी अगर आप लोगों को जानना है तो मैं शायद आप लोगों को वो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी चीज़ में अगर मेरा जानकारी अगर है तो बेसिकली इन दिस वीडियो एज आई सेड हैलीफैक्स अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कुछ चीज़ आपको जानना चाहिए आपको, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो। तो देखिए कनाडा में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी करने के लिए या किसी से कुछ भी सर्विस लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट की यहाँ पे बहुत ज़रूरत होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हैलीफैक्स आने के बाद आप जब भी घर लेने जाओगे, राइट, आपको एक घर रेंट पे लेना पड़ेगा। तो आप किसी को भी अगर कॉल करते हो, किसी भी बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी को अगर आप कॉल करते हो मार्केट प्लेस देख के या kijiji देख के, तो आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और संडे को मोस्टली कोई काम नहीं करता है, ठीक है। संडे को आपको अपॉइंटमेंट मोस्टली पीपल आपको नहीं देंगे। अगर आप कॉन्डो लेते हो तो शायद मिल सकता है, क्योंकि कॉन्डो का जो प्राइवेट ओनर होता है वो शायद आपको संडे को दिखा सकता है। लेकिन जो बिल्डिंग मैनेजमेंट होता है, जो एम्प्लॉयज़ होता है, जो काम करते हैं, राइट, वो लोग शायद आपको नहीं देगा अपॉइंटमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप हैलीफैक्स आ रहे हो और अगर आपके ध्यान में ऐसा है कि आते ही आपको घर मिल जाएगा, इस दुविधा में आप मत रहना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तुरंत घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी बहुत ज़्यादा लोग हैलीफैक्स आ रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो आपको थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके इसलिए आना है क्योंकि अगर आप काम करते हो या आप अगर किसी कंपनी से यहाँ पे आ रहे हो ट्रांसफ़र होके, तो ऑब्वियसली आपको वीकडेज़ में टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो आप सोचोगे कि वीकेंड में फोड़ दूंगा, राइट, वीकेंड में हर जगह पे हम लोग विज़िट करेंगे और घर ले लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वीकेंड में मोस्टली लोग काम नहीं करते हैं। तो आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको शायद वीकडेज़ में ही लेना पड़ेगा। तो आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, अगर आप किसी भी डॉक्टर दिखाने जाते हो वॉक इन क्लिनिक, ऑब्वियसली आपको फैमिली डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो कनाडा में क्या है कि कनाडा में कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको एक फैमिली डॉक्टर चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है देन आप काइंड ऑफ यू आर ऑर्फन, ओके, मेडिकल लैंग्वेज में जिसको बोलता है, यू आर ऑर्फन इन द टर्म्स बिकॉज आपके ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट, अगर आपको हार्ट की कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए या आपके स्किन की आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो अनटिल यू हैव अ रेफरल, ओके। और रेफरल आपको कौन देगा? आपको आपका फैमिली डॉक्टर रेफर करता है, ठीक है। वो आपको देखेगा, आपका जांच पड़ताल करेगा, और अगर उसको लगेगा कि यू नीड अ हार्ट स्पेशलिस्ट, यू नीड अ स्किन स्पेशलिस्ट, और यू नीड अ वॉट एवर इट इज़, राइट, वॉट एवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यू नीड, योर फैमिली डॉक्टर विल रेफर यू, राइट। और अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है देन यू नीड टू विजिट अ वॉक इन क्लिनिक, एंड इन द वॉक इन क्लिनिक एनी रैंडम डॉक्टर विल सी and they will not have your entire history, that is a problem, right। तो डॉक्टर को बड़े डिटेल वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल में, वो आप देख सकते हो। बट आई एम जस्ट गिविंग अ आइडिया कि आपको अगर वॉक इन क्लिनिक भी जाना है, वॉक इन क्लिनिक का मतलब होता है कि आप किसी भी टाइम क्लिनिक में जाओ और क्लिनिक में जाने के बाद आप वहाँ पे डॉक्टर दिखा सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हैलीफैक्स में वॉक इन क्लिनिक में भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ क्लिनिक ऐसा है जहाँ पे पूरे दिन भर में ओनली 30 पेशेंट देखता है, 30 लोग डॉक्टर देखता है, और उसमें क्या होता है कि बहुत सुबह से आपको बाहर क्यू में खड़ा होना होता है, ठीक है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और कुछ वॉक इन क्लिनिक में आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। आप जाओगे वॉक इन क्लिनिक, आपको बोलोगे यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, एंड आपको बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट अवेलेबिलिटी कब है और उस टाइम पे आप जा सकते हो। तो दैट इज़ वन थिंग, राइट। सो आपको घर लेना है तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको डॉक्टर दिखाना है आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, और क्या, आपको अगर बाल काटना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपको बाल काटना है उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप जो भी सैलून जाओगे या जहाँ पर भी जाओगे आपको पूछना पड़ेगा कि कब है अवेलेबिलिटी, और आपका जो नाई है, जो बार्बर से, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, एंड देन ओनली यू कैन लाइक आप अपने बाल काट सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी सर्विस के लिए अगर आपको अपना घर साफ़ करना है, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, अगर आपको अपना घर साफ़ करना है, मान लो बहुत गंदा हो गया,
और आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग चाहिए तो जो क्लीनर रहेगा उस क्लीनर से भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। विदाउट अपॉइंटमेंट यहाँ पे कोई नहीं आता है। और वो जो क्लीनर्स आएगा वो भी शायद हो सकता है कि कोई बड़ी सी गाड़ी में आए आपके पास और आपके पास आके बोलेगा कि वेयर इज़ द पार्किंग, तो आपको पार्किंग का बंदोबस्त करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो कनाडा में कुछ भी होता है, हैलिफैक्स में कुछ भी होता है, यहाँ पे विदाउट अपॉइंटमेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, और एक प्रॉब्लम है कि वीकडेज़ में लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, वीकेंड पे नहीं देता है। तो अगर आप वर्किंग हो आपको उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि वीकेंड में आपको मोस्टली लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा। और यहाँ पे वीकडेज़ में ही जो काम होता है वो शाम को 5 बजे तक काम होता है, 5 या 6 बजे तक काम होता है। अगर आपको एक गाड़ी का शोरूम में जाना है या अगर आपकी गाड़ी सर्विसिंग करना है, गाड़ी का कोई काम आपको अगर करना है तो उसमें भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और वो भी अपॉइंटमेंट आपको वीकडेज़ में लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी वर्किंग आवर्स जो होता है, राइट, सुबह को 8 बजे या 9 बजे से अप टू 5 और 6, राइट। तो आपका जो ऑफिस है आपको उसे आपसे मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट से या अपने अकाउंट से या जो भी whoever इज़ योर एम्प्लॉयर, उनको भी आप एक्सपेक्टेशन ऐसे सेट कर देना कि आने के बाद जो पहला जो महीना है वो पहला महीने में आपको बहुत ज़्यादा आपका काम जो है वो इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आके आप फुल्ली प्रोडक्टिवली आप काम नहीं कर पाओगे अनटिल यू आर सेटल। और सेटल होने के लिए आपको बहुत बार आपको अपार्टमेंट विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद वेदर चेंज होगा, अगर आपके साथ आपका बच्चा होगा तो उनका तबीयत ख़राब हो सकता है, जो होता है मोस्टली, राइट। तो उसके लिए आपको वॉक इन क्लिनिक जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक गाड़ी लेना पड़ेगा। गाड़ी लेने के लिए आपको 2-3 शोरूम आपको अपॉइंटमेंट लेकर आपको विजिट करना पड़ेगा। तो जो भी वॉट एवर यू नीड टू डू, एवरीथिंग नीड्स टाइम, क्योंकि वीकेंड में कोई काम नहीं करता है, शाम को 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करता है। और अगर थोड़ा सा हैलिफैक्स से अगर थोड़ा सा दूर अगर आप रहते हो तो आपको लगेगा शाम को 8-9 बजे के बाद आपको लगेगा कि पूरा मिडनाइट हो गया है, यहाँ पे आसपास आपको कोई नहीं दिखेगा। तो ऐसा फीलिंग्स आपको लग सकता है। देखिए, मैं अभी लुनेनबर्ग सिटी में हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है और आज कितना बढ़िया वेदर है। और ये देखिए, ये जो लुनेनबर्ग का डाउनटाउन आप बोल सकते हो, डाउनटाउन में खड़ा हूँ मैं। आपको और कोई दिख रहा है मेरे अलावा? सिर्फ कुछ गाड़ियाँ दिख रहा है, राइट। और कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ठीक है, लोग हैं यहाँ पे, लोग एंजॉय कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर खा रहे हैं, बट क्राउड इज़ वेरी लेस। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कोई भी काम आपको करना है आपको हाथ में टाइम लेके करना पड़ेगा दोस्त। टोरंटो में जब मैं था तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था, क्योंकि टोरंटो इज़ वेरी मच हैपनिंग। आप रात को 2 बजे भी अगर टोरंटो में निकलते हो, मोस्टली इन डाउनटाउन, तो आपको लोग दिखेगा और आपको देसी लोग भी बहुत दिखेगा। आपको नहीं लगेगा कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हो जहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन हैलिफैक्स आने के बाद ये आपको लग सकता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस हेड्स अप। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप सो दैट आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो सेट हो जाए। ठीक है, हैलिफैक्स के में आने के बाद शाम को 7-8 बजे के बाद 9 बजे के बाद मोस्टली आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ग्रॉसरी स्टोर भी जाना है तो आपको वॉलमार्ट जाना पड़ेगा, और वॉलमार्ट में सभी इंडियन स्टोर, मतलब इंडियन जो ग्रॉसरीज होता है वो नहीं मिलता है। आपको इंडियन ग्रॉसरी स्टोर जाना पड़ेगा। इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स काफ़ी है, आप गूगल मैप में ढूंढ लेना। और इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स का एक अच्छी बात है, तो मोस्टली 9 बजे तक खुला रहता है। तो आफ्टर योर ऑफिस 5 या 6 बजे के बाद आप आराम से जाके आपका जो ग्रॉसरी है आप बुक कर सकते हो। एनीवे, सो अगर आप हैलिफैक्स आ रहे हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फ्रेंड, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम हैलिफैक्स आने के लिए, क्योंकि अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है, कुछ दिन में समर स्टार्ट हो जाएगा। वेदर काफ़ी बढ़िया हो गया इंटायर कनाडा में, और हैलिफैक्स जो है पूरा ग्रीन हो गया है अभी ऑलमोस्ट। विंटर के टाइम पे तो पूरा कहीं पर भी ग्रीनरीज नहीं था, अभी हर जगह पे आपको ग्रीनरीज मिलेगा। और अगर आप घूमने के शौकीन हो तो हैलिफैक्स से 5-10 मिनट 15 मिनट ड्राइव करके आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं पानी मिल जाएगा। और पानी भी जो मिलेगा वो आपको ब्लू पानी मिलेगा, ब्लू वाटर मिलेगा। ठीक है, और ऐसे कलरफुल बिल्डिंग्स हर जगह पे है हैलिफैक्स में, तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक ही बात है, जब भी आप आ रहे हो पहला जो 1-2 महीना है वो आपको थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस हिसाब से आप प्लान करके आना कि आपको हर जगह पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको वीकडेज में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, एंड साथ में अगर आप वर्किंग हो तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। और हस्बैंड वाइफ अगर बोथ वर्किंग हो तो आपको और अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास बच्चा है तो आप सोच सकते हो, राइट, कि वीकडेज में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर आप लोगों को हेलीफैक्स के ऊपर अभी रिसेंटली अगर कुछ जानना है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर ऐसे छोटा छोटा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।